परम आराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, अनादिकाल से ही मनुष्य सुख की खोज करता आ रहा है। सुख की खोज करते करते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, परंतु वह कभी सुखी नहीं हो पाता है। सुख है कहाँ, यह बहुत कम लोग जानते हैं। राजा भर्तृहरि जब सन्यासी हो गए तब उन्होंने अपने ग्रंथ वैराग्य शतक में परम सुख को इस प्रकार लिखा है कि मैं विषय भोगों में सुख खोजता था, परंतु भोगों को भोगते भोगते इंद्रियां थक गई, परंतु सुख की तृप्ति नहीं हुई, बल्कि और दुखी ही होता गया। जब मैंने भोगों का त्याग कर दिया तब मुझे परम सुख की प्राप्ति हुई। ममता तथा मोह समस्त दुखों की जननी है। जहाँ ममता होती है वहाँ विषमता अवश्य होती है। माता कैकेयी अपने पुत्र भरत पर ममता किया, जिसके कारण उसे राम से विषमता करनी पड़ी, और इसका कितना दुखद परिणाम हुआ आप सभी लोग जानते हैं। दशरथ जी को मृत्यु का मुंह देखना पड़ा, राम लक्ष्मण सीता को वन वन भटकना पड़ा, तथा कैकेयी सुमित्रा तथा कौशल्या सभी रानी विधवा हो गई। महाराज धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से अत्यधिक ममता के कारण ही सही निर्णय नहीं दे सके, जिसके कारण महाविनाशकारी महाभारत का युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई और अंततः पांडवों को भी हिमालय में जाकर गलना पड़ा। हे संत जनों, ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस पर ममता करते हैं, प्रेम करते हैं, वह हमसे रंच मात्र भी ममता और प्रेम नहीं करता हो। एक ऐसी घटना से आपको आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु अवगत कराने जा रहा हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे और हम आपको आप साधकों के बीच आत्मज्ञान प्राप्ति का संदेश प्रस्तुत करते रहेंगे। सज्जनों, ये ममता और प्रेम की घटना राजा भर्तृहरि की जीवन की है। प्राचीन उज्जैन के महाप्रतापी नीति निपुण राजा भर्तृहरि नाम के राजा थे, जो अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। कहा जाता है कि एक दिन राजा भर्तृहरि जंगल में सैर करने गए, जहाँ एक महात्मा राजा भर्तृहरि को नीति निपुण कुशल शासक समझकर एक अमर फल देकर कहा कि हे राजन, इसे खा लेना, यह अमर फल है। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा सुंदर नौजवान बना रहेगा और तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। राजा वह फल ले लिया और कहा कि हे महात्मन, हम घर जाकर स्नान करके पवित्र जगह बैठकर इसे खा लूँगा। राजा भर्तृहरि वह अमर फल लेकर जंगल से घर आ रहे थे। रास्ते में उनके मन में विचार आता है कि अगर मैं अमर फल खा लूँगा, अमर हो जाऊंगा और मेरी प्रिय पिंगला बूढ़ी होकर मर जाएगी तो मुझे सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए इस फल को रानी पिंगला को ही खिला दूं, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी और मुझे निरंतर विषय सुख उनसे मिलता रहेगा। ऐसा सोचकर वह अमर फल रानी पिंगला को दे दिया और कहा कि यह अमर फल साधु ने दिया है, जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा। इस फल की विशेषता है कि जब तुम खा लोगी तो कभी बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा नवजूती बनी रहेगी और अमर हो जाओगी और हम दोनों सुख भोग करते रहेंगे। रानी वह फल ले ली और महात्मा जी का प्रसाद समझकर बोली कि स्नान करके खा लूँगा। थोड़ी देर बाद रानी पिंगला को मन में यह विचार आया कि मैं अमर फल खा लूँ और अमर हो जाऊँ, परंतु मेरा प्रेमी घोड़ा दरोगा मर जाएगा तो मैं सुख भोग किसके साथ करूंगी। और उस फल की सारी विशेषता बताकर कि यह महात्मा का दिया अमर फल है, इसके खाने से आदमी अमर हो जाएगा, हमेशा जवान बना रहेगा, इसलिए आप खा लीजिए। और वह अमर फल घोड़ा दरोगा को दे दिया और कहा कि हम दोनों आदमी हमेशा विषय सुख भोग करते रहेंगे। और तब वह घोड़ा दरोगा वह फल ले लिया और कहा कि ठीक है, जब यह साधु का प्रसाद है तो इसे स्नान करके खा लेंगे। फल लेने के बाद घोड़ा दरोगा के मन में विचार आया कि मैं तो अमर हो जाऊंगा,
हमेशा जवान बना रहूँगा, लेकिन मेरी प्रेमिका जो वेश्या है वह बूढ़ी होकर मर जाएंगी तो हमें सुख भोग कैसे मिलेगा। इसलिए इस फल को प्रेमिका वेश्या को ही वह अमर फल दे दिया और कहा कि यह फल महात्मा जी का प्रसाद में दिया हुआ है, जो इसे खाएगा वह हमेशा युवती बनी रहेगी और अमर हो जाएगा। तुम इसे खा लो और हम तुमसे हमेशा तुमसे विषय सुख मिलता रहेगा। वेश्या ने वह फल ले लिया और बोली कि स्नान करके खा लूँगी। शाम को स्नान करने के बाद जब फल खाने के लिए वो बैठी तो मन में विचार आया कि मैं अमर होकर क्या करूँगी, मुझसे और अधिक पाप कर्म ही तो होगा। इसलिए यह फल राजा को, जो राजा भर्तृहरि को जाकर दे देती हूँ, क्योंकि राजा बहुत ही निपुण है, समस्त प्रजा का देखभाल बिना भेदभाव के करते हैं। और वह सुबह होते हुए अमर फल लेकर राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंच गई। वह अमर फल राजा को देते हुए बोली कि हे राजन, यह अमर फल है, इसे खाकर आप अमरता को प्राप्त करें, सदैव प्रजा का सेवा करते रहे। राजा भर्तृहरि जब उस फल को देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई और वेश्या से बोली कि यह फल तुम्हें कहाँ से मिला। वेश्या बोली, मुझे घोड़ा दरोगा नामक कोतवाल ने दिया है। तो मेरे मन में विचार आया, यह फल राजा को चाहिए, क्योंकि हम अधिक दिन जी करके क्या करेंगे, पाप ही तो करेंगे, और राजा देश की सेवा करेगा। अब राजा घोड़ा दरोगा बुलवा कर पूछा तो वह डरते हुए रानी पिंगला का नाम बताया। तब वह अमर फल राजा छुपा कर रानी पिंगला को बुलाकर पूछा कि मैंने जो तुम्हें अमर फल दिया था वह कहाँ है। तब रानी पिंगला बोली कि मैं उसी क्षण घर गई और स्नान करके वो अमर फल खा गई। इतना सुनकर राजा भर्तृहरि वह फल लाकर सामने रखते हुए बोला कि जब तुम वह फल खा गई तो यह अमर फल मेरे पास कैसे आया। रानी पिंगला सर नीचे कर ली, यानी अपनी सारी बात स्वीकार कर ली, गलती स्वीकार कर ली। राजा भर्तृहरि उसी क्षण भरी सभा में घोषणा कर कहा कि कोई किसी का नहीं है। मैंने आत्मकल्याण छोड़कर रानी पिंगला से प्रेम किया और रानी पिंगला किसी और से प्रेम करती रही। उसी अमर फल के माध्यम से राजा भर्तृहरि को दुनिया की स्वार्थपूर्ण नश्वरता का बोध हो गया और अपना राजसी वस्त्र उतारा और संन्यास ग्रहण कर गुरु गोरखनाथ के शरण में चले गए। सज्जनों, जोगी गोरखनाथ ने ही वह फल दिया था। सज्जनों, यह जान लीजिए कि दुनिया में कहीं भी कोई अमर फल का वृक्ष नहीं है, कोई अमर फल नहीं है। अमर आत्मबोध का उदाहरण अमर फल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। योगी गोरखनाथ की शरण में पहुंचकर राजा भर्तृहरि आत्मकल्याण की प्राप्ति कर अपने स्वरूप बोध को प्राप्त किया। आप समझ गए होंगे, जहाँ ममता है वहाँ दुख ही दुख है, तथा जहाँ समता है वहाँ परम शांति है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।